नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम यहाँ पर आज जो है बात करने वाले हैं अपना जो चित्रकला का विषय रहता है कक्षा 12 को लेके, उसकी मैं जो है वो आज चर्चा करूँगा। यहाँ पर थोड़ा-सा आप सबको बता दें कि यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है वो अपने मॉडल पेपर और जो 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके ब्लूप्रिंट वगैरह जारी किए हैं। उसी में अपन आज जो है वो चित्रकला को जो सब्जेक्ट है अपना ड्राइंग वाला जो सब्जेक्ट है 12वीं क्लास का, उसको लेके हम बात करेंगे। देखिएगा, सवा 3 घंटे का अपना जो पेपर रहेगा, पिछले साल जो 2 घंटे और 45 मिनट का पेपर था, उसको अब बढ़ाकर 3 घंटे और 15 मिनट का कर दिया गया है। यहाँ पर पूर्णांकों की मैं बात करूँ तो अपना ड्राइंग का जो पेपर आता है वो 24 नंबर का ही आता है, ठीक है? और इसमें 70 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है और 6 नंबर हमारे यहाँ से जो स्कूल स्तर से जो भेजे जाते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो उद्देश्य हेतु जो अंक बाहर योजना आपकी दी गई है, उसको लेकर मैं थोड़ी-सी जो है वो चर्चा करना चाहूँगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करूँ तो यहाँ पर ज्ञान से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न जो आएँगे आपके 10 नंबर के आएँगे और इसका प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। 41% आपके इसमें से आ सकते हैं, यानी आपने कितना ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है अपने विषय से रिलेटेड, उन चीज़ों के से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाएँगे। दूसरी मैं बात करूँ तो अवबोध, अवबोध का मतलब है जो आपको ज्ञान दिया गया, जो आपने पढ़ा, उसको आपने कितना ग्रहण किया। यानी कितना आपको उसका ज्ञान हुआ, कितना उस आपको उसने आपने उसको जो है ग्रहण किया, उससे रिलेटेड 6.5 नंबर के, यानी 6.5 नंबर के जो सवाल है वो यहाँ से पूछे जाएँगे। तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो आपने जो सीखा है, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, तो वो रहेगा आपके पौने 5 नंबर का। और आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने जो कुछ सीखता है यानी मौलिकता और कुशलता, यानी आपने जो कुछ सीखा उस के सीखने के बाद में आप में कितनी कुशलता आई, आप में किन मौलिक गुणों का विकास हुआ, उनके आधार पे जो है वो आपके पौने 3 नंबर के जो सवाल यहाँ पर पूछे जाएँगे, ठीक है? इस प्रकार टोटल हमारे 24 नंबर होंगे, 100% का यहाँ पर रहने वाला है। देखिएगा, आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न के जो प्रकार हैं, उनको लेके हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अपने यहाँ पर उभर कर आती है, वो है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आपके लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएँगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो आपके टोटल जो है वो 5 नंबरों के होंगे। यानी 5 नंबरों के यहाँ पर 10 सवाल आपको पूछे जाएँगे। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर 6 प्रश्न होंगे, 3 नंबरों के यहाँ पर ये रहेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट है कि अंक प्रति प्रश्न के हिसाब से है, तो प्रति प्रश्न के हिसाब से 5-5 अंक नहीं है भई, तो यहाँ पर टोटल ही 5 नंबर के रहेंगे। लघुतरात्मक प्रश्न होंगे फिर फर्स्ट टाइप के जो रहेंगे, उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 7.5 नंबर का ये रहेगा। फिर उसमें लघुतरात्मक में एक पार्ट और आएगा, 3 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और 4.5 नंबर के ये रहेंगे और एक जो है निबंधात्मक प्रश्न 2 आपके आएँगे, 4 नंबर के होंगे, मान के चलिए कि 2-2 नंबर का यहाँ पर रहेगा। ये अपन जो मॉडल पेपर है अपना आगे दिया गया है सारा, उसमें अपन ये बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब हमारे कौन से पार्ट से जो है वो कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं, उसको लेके भी यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, जो पांडुलिपि जो चित्रकला है उसकी परंपरा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का ये पार्ट रहेगा। बढ़िया से इसकी तैयारी करनी है। इसमें से किस प्रकार के सवाल आएँगे, छोटे वाले आएँगे कि बड़े वाले आएँगे, उसकी मैं आगे जो है इसी पार्ट में, इसी वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट रहता है राजस्थानी चित्रकला की शैली, ये अपने 4 नंबर का रहेगा, ठीक है? याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है राजस्थानी चित्रकला शैली, 4 नंबर का ये रहेगा। मुगल कालीन जो लघु चित्रकला है, वो आपके पार्ट रहेगा 3 नंबर का। उसके साथ में चौथा पार्ट जो है दक्कनी चित्रशैली, वो आपके 3 नंबर की रहेगी और पहाड़ी चित्रकला जो है, पहाड़ी चित्रकला शैली जो है वो आपके 2.5 नंबर की आएगी। और यहीं पर ही छठा जो हमारा पार्ट रहेगा बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो रहेगा वो 3 नंबर का आएगा। यहाँ पर सातवां जो रहेगा पार्ट आधुनिक भारतीय कला, वो आपकी 4 नंबर की रहेगी और 8वां पार्ट अंतिम पार्ट है भारत की जीवित कला परंपराएं, तो ये आपके 2.5 नंबर का रहेगा। यानी ये यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 24, ठीक है? इस प्रकार आपके ये सवाल रहेंगे। अब देखिएगा, मैं आगे बताऊंगा ब्लूप्रिंट की किस प्रकार आपका जो है ब्लूप्रिंट आएगा। अब देखिएगा, एक एक पार्ट को लेके मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि किस पार्ट से जो है कितने नंबर का सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा, छोटे वाला आएगा कि बड़े वाला आएगा, ये सारी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो बड़े गौर से आपको इसको देखना है और समझना है इन चीज़ों को सभी को कि किस प्रकार जो है यहाँ पर सारा मैटर रहेगा। देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट यहाँ पर करता हूँ वरना स्क्रीन में दिखेगा नहीं है, ठीक है? चलिए, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा हो गया ना, इधर ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है? चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ तो अपना पहला पार्ट है
पांडुलिपि चित्रकला की जो परंपरा है उसमें से देखिएगा एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ आ गया। आगे मैं बात करूँ तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ज्ञानोपयोग में भी नहीं है और किसी में नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इसमें इस पार्ट में से एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा आधे नंबर का, और पूर्ण नंबर का एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक एक आएगा नहीं, दो प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक दो प्रश्न होंगे इस पार्ट में से। दीर्घ उत्तरीय बड़े वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे छोटे वाले क्वेश्चन ही हैं। यानी पांडुलिपि चित्रकला की जो परंपरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? सिर्फ 3 प्रश्न आपके आएंगे, और उन 3 प्रश्नों में 2 नंबर के ये रहेंगे, सारे छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे। ये बड़ा जो महत्वपूर्ण है अपने लिए। दूसरे पार्ट को लेके मैं बात करूँ राजस्थानी चित्रकला शैली की, तो यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आएगा। इसके अलावा एक जो है वो लघुत्तरात्मक, एक नहीं भाई साहब, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक ये यहाँ पर रहा और एक ये यहाँ पर रहा, यानी 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की भी पूरी संभावना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें से आ सकता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन आ सकता है। निबंधात्मक, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, निबंधात्मक प्रश्न एक 100% आएगा। ये जरूरी नहीं है कि कौशलता से रिलेटेड आए या ज्ञान से रिलेटेड आए, लेकिन एक सवाल बड़ा वाला आएगा। भाई राजस्थानी चित्रकला शैली जो है उसमें से एक बड़ा आएगा और 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सब? सभी के क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर बनेंगे, 2 छोटे वाले आएंगे, एक निबंधात्मक आएगा, ठीक है। चलिए, मुगल कालीन चित्रकला शैली जो है अपनी, उसमें से जो है तीसरा पार्ट ये रहेगा। इसमें से देखिएगा, आप सबको बता दें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, यहाँ पर एक सवाल आपके वस्तुनिष्ठ का आने वाला, देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, यहाँ पर भी जो है डॉट ही दिया गया है। तो यहाँ पर कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक आपका इसमें से आएगा, दीर्घ उत्तरीय आएगा भाई, बड़ा वाला क्वेश्चन इसमें से भी एक आएगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो छोटे वाला क्वेश्चन जो है, छोटे वाले क्वेश्चन यहाँ पर एक ही आएगा, एक छोटा आएगा, एक बड़ा वाला क्वेश्चन इस पार्ट में से आएगा। लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो अपना चौथा जो पार्ट रहेगा दक्कनी चित्रकला शैली, इसमें से आपके जो है सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा। एक प्रश्न जो आएगा वो कैसा होगा भाई, एक प्रश्न जो आएगा आपका वो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। बड़े वाला क्वेश्चन आएगा, छोटे वाला भी इसमें पूछा जा सकता है, छोटे वाला भी इसमें पूछा जा सकता है और बड़े वाला भी इसमें आ सकते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें से याद करने हैं। आगे मैं बात करूँ तो पहाड़ी चित्रकला जो शैली है उसमें आपके देखिएगा एक लघु उत्तरीय प्रश्न तो 100% आएगा, एक लघु उत्तरीय आएगा। इसके अलावा एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर इसमें से सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन याद करने हैं, 5वें पार्ट में सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। छठा जो अपना पार्ट रहेगा बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो रहेगा, इसमें से आपके सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे। 2 सवालों में एक तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है और यहाँ पर एक, यानी इसमें भी जो है सारे के सारे आपको छोटे वाले क्वेश्चन ही याद करने हैं। यानी 5वें, 6वें और पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे वाले क्वेश्चन याद करने हैं। 7वां पार्ट जो अपना रहेगा भारतीय, आधुनिक भारतीय कला, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी जो है मेरे ख्याल से सारे के सारे जो है छोटे वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो 3 सवाल हैं, उसमें से एक निबंधात्मक होगा और 2 आपके छोटे वाले क्वेश्चन होंगे 7वें पार्ट में से। तो 7वें पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8वां पार्ट जो अपना रहेगा, मैंने आपको बताया था कि 8वां पार्ट आपके 2.5 नंबर का होगा, उसमें से 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे और दोनों ही सवाल जो होंगे वो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर एक जो है आपका बड़े वाला क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे मैं इसके जो मॉडल पेपर है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का इसका जो मॉडल पेपर रहने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको लेके मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेता हूँ। फटाफट करेंगे, सॉल्यूशन इसका नहीं किया जाएगा। देखिएगा, अपने 3.25 घंटे का पेपर रहेगा, 24 नंबर का रहेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वीडियो को स्किप करके आप इन सबको पढ़ लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं इनको आप काउंट कर लीजिएगा। पहले प्रश्न में हमारे यहाँ जो दीर्घ उत्तरीय मैं बात करूँ यहाँ पर छोटे वाले क्वेश्चनों को लेके बात करूँ तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि क्या है कि महावीर का जन्म चित्र जो है वो किस ग्रंथ में है। दूसरा प्रश्न है कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, अवश्य वाले क्वेश्चन है। जहांगीर का सपना चित्र जो है वो किस चित्रकार की कृति मानी गई है। योगिनी चित्र का संबंध जो है वो किस चित्र शैली से है।
पहाड़ी शैली का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। छठा हमारा सवाल है कि बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है। तो 6 सवाल आपके जो है यहाँ पर पहले प्रश्न में आएंगे, छोटे वाले एबेसेड वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहेगा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर देखिएगा कितने पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान वाले पूछे गए हैं, जिसमें मेडोना एंड चाइल्ड कार्तिकेय ने चित्रित किया है। इसमें बीच में खाली स्थान है, इनमें आपको भरना है। ठीक है, ये 4 सवाल होंगे, आधे आधे नंबर के ये सवाल रहने वाले हैं। आगे देखिएगा कि एक एक पंक्ति में आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला है कि महाभारत ने फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना था। आधा आधा नंबर के ये सवाल रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर इन सवालों की जो संख्या रहेगी वो लगभग आपके जो है 6 सवाल यहाँ से जो है पूछे जाएंगे। तो सवालों को आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो खंड ब को लेके मैं बात करूँ तो खंड ब में आपको जो है अधिकतम उत्तर सीमा जो है वो 40 शब्दों की रखी गई है। तो 40 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। देखिएगा 40 शब्दों में जवाब देना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो सवाल पूछे गए हैं वो पौन नंबर के हैं, यानी 3/4 नंबर जो है इनका रहेगा। ठीक है, और ये सवाल जो है वो कितने रहेंगे, ये हो गए अपने, कितने हो गए, कहाँ तक आएंगे, ये सवाल आएंगे 13 नंबर तक। तो 13 है, मतलब आप मान के चलिए कि 9 सवाल यहाँ से जो है पूछे गए हैं। और अपना जो अगला जो खंड रहता है वो सह खंड रहता है, उसमें आपको 150 शब्दों में आपको इसको उत्तर देना है। इसमें आपके 14 नंबर का, 15 नंबर का और 16वें नंबर का जो सवाल है, यानी आपको इसमें जो है 1.5 नंबर के ये सवाल रहेंगे। 3 सवाल यहाँ पर दिए जाएंगे और इनके उत्तर आपको बढ़िया से बड़े जो है वो लिखने हैं। अब यहाँ पर बड़े वाले सवाल और भी आए हैं। यहाँ पर ये 250 शब्दों में लिखने वाले जो सवाल हैं वो मैंने बताया था कि कौन से पार्ट से आएंगे। तो यहाँ पर 17वां और 18वां जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के यहाँ पर सवाल रहेंगे। अथवा में आपको यहाँ पर जो है वो सवाल मिलेंगे। इनमें कहीं दिक्कत हो पूरे के पूरे में तो आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका जो आंसर है वो तुरंत ही मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो अपना यहाँ पर ये इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है वो भी समझ में आया होगा। मैंने ऊपर वो जो ब्लूप्रिंट की बात की थी वो भी आपके क्लियर हुआ होगा। इन सब में अगर आपकी कहीं कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब जो है तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।